Hello class, how are you? Very good morning to all, and I hope you all are fit and fine at your home and doing very well in chemistry. That means we are discussing the second chapter, acid, base and salt, and in this chapter we totally completed acid and base topics and the practical related to acid and base and all activities related to acid and base. Clear? So today we discuss a topic called pH. But what is pH? The pH range for acidic and basic solution. All these things we clear last time. So today we have the importance of pH in everyday life. ठीक है? That means आपका जो डेली रूटीन में है उसमें आपका pH का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, pH कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, और बड़ी बात, अगर pH कुछ ऊपर नीचे हो रहा है दैट मीन या एसिडिक pH आपके पास है या बेसिक pH आपके पास है तो उनको कैसे प्रिवेंट करेंगे हम लोग. ठीक है, यानी कि एवरीडे लाइफ को pH से कैसे प्रिवेंट करेंगे, दैट मीन एसिडिक pH और बेसिक pH से कैसे प्रिवेंट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे life. So we have the first is plant and animal are the first you have from the NCERT. Plant and animal are pH sensitive. pH sensitive. ठीक है, it's well known that mean our body is pH sensitive. Clear? That mean कुछ कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ईचिंग होता है. ठीक है, कोई चीज हम लोग टच करते हैं इट फील वेरी ईचिंग आफ्टर टचिंग दिस वन. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है. तो द फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर दैट आवर बॉडी इज ओनली वर्क इन बिटवीन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8. ठीक है, दैट मीन द बॉडी वर्क द pH रेंज इन बिटवीन 7 to 7.8. ठीक है, अगर आपकी बॉडी का pH 7 और 7.8 के बीच में है तभी आपकी बॉडी क्या करेगी, प्रॉपर फंक्शन करेगा, अदरवाइज प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा. ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग का मीन्स होगा क्या कि विदाउट हैविंग एनी ईचिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा आप लोगों को टू टच एनी सब्सटेंसेस. ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, वाई, बिकॉज अवर बॉडी इज वर्क ओनली इन बिटवीन द pH रेंज ऑफ 7 और 7 to 7.8. Clear? And one more thing, 7 is the neutral pH. 7 is the neutral. ठीक है, और 7.8 क्या होगा, स्लाइटली बेसिक होगा. स्लाइटली बेसिक दैट मीन वेरी वीक बेस. हमने क्या कहा था, 7 से लेके 14 तक क्या होता है, बेस का रेंज होता है pH का. ठीक है, 7 से क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होना स्टार्ट करता है टिल 14. दैट मीन दिस 7.8 इज वेरी वेरी वीक बेस. ठीक है, दो बातें क्लियर हो गया. पहला, न्यूट्रल का काम कर रहा है बॉडी हमारा, ये एनिमल का बॉडी, और सेकंड वर्क कर रहा है एक सहती वीक बेस पे. दैट मीन एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि एसिडिक pH के अंदर हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है. दैट मीन सपोज यू हैव द pH रेंज 6.9 और 6.8. दैट मीन योर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. ठीक है, उस केस में बॉडी आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा. ठीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा इन दिस केस. हाँ, 7 है या 7.8 तक आपका बॉडी काम कर लेगा, बट परफेक्ट रेंज हमारे पास क्या होता है, दिस 7. क्लियर? सो दिस इज योर प्लांट एंड एनिमल आर pH sensitive. But remember, when the pH is very fall down, then 6.9 or 6.8 till 5.6. Till 5.6, if pH is fall down, so in this body is not function.
दैट मीन इन दिस मैनर बॉडी इज नॉट फंक्शन, ठीक है। और अगर आपका पीएच किसी सब्सटेंस का या वाटर का 5.6 हो जाता है फ्रॉम 7, तो उसे आप बोलते हैं एक न्यू टर्म्स कॉल रेन या एसिड रेन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इफ द पीएच ऑफ वाटर इज फॉल डाउन टिल 5.6, ठीक है, तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। एंड दिस पीएच या दिस वाटर पीएच इज गोज फॉर द एसिड रेन, क्लियर। अगर ये बात क्लियर हो गया तो हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एसिड रेन, क्लियर। सो आई एम रबिंग दिस, सो दिस इज अंडर द सेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव पीएच सेंसिटिव, ठीक है। बट न्यू टॉपिक आपके लिए है, बात करेंगे आपका रेन या आप कह सकते हैं एसिड रेन की बात कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज एसिड रेन, दैट मीन द वाटर पीएच H2O pH is become इक्वल टू 5.6, ठीक है। अगर वाटर का पीएच आपका 5.6 हो जाएगा, सो दिस वाटर इज कॉल्ड एसिड वाटर। एंड अगर यही वाटर कहां से आता है, आपका एटमॉस्फेयर से नीचे अर्थ पर आता है, तो उसे आप बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। दिस इज योर एसिड रेन। और एसिड रेन में क्या होता है हम लोगों का, द बॉडी टोटली डैमेजिंग, ठीक है। कैंसर होने का बहुत चांसेस होता है हम लोगों को, ठीक है। हमारी आईज डैमेज हो जाती हैं, आपके हेयर निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, ड्यू टू एसिड रेन। और एसिड रेन क्या है, एसिड रेन जब वाटर का पीएच बिलो द 5.6 या अप्रोक्सीमेटली 5.6 हो जाता है, तो दिस वन इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। अब एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, ठीक है। द मेन थिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है। सारा रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। रिमेंबर दैट वी नो दैट व्हेन यू बर्न, ठीक है, व्हेन यू बर्न द वेस्टेज लाइक क्रॉप्स, लाइक योर होम वेस्टेज, ठीक है, जब उन लोगों को हम बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में SO2 एंड NO2 बोथ द गैसेस आर सस्पेंडेड, ठीक है। क्या है आपके पास एटमॉस्फेयर में, एक तो SO2 आपके पास है, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सेकेंड वन यू हैव द NO2 दैट मीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों गैसें कब फॉर्म कर रही हैं, व्हेन यू आर बर्निंग द वेस्टेज ऑफ या गार्बेज या वेस्टेज ऑफ द क्रॉप, ठीक है, या वेस्टेज ऑफ योर होम्स, ठीक है, लाइक योर प्लास्टिक बर्निंग, ठीक है, या अदर मटेरियल्स आप लोग क्या कर रहे हैं, थर्माकोल बर्निंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है आपका SO2 एंड NO2 बोथ गैसेस विल बी प्रोड्यूस। अब ये गैसेस क्या कर रही हैं, आपका एटमॉस्फेयर में घूम रही हैं, बिकॉज इनका डिकम्पोजिशन तो आप नहीं कर पा रहे, डिकम्पोज नहीं कर पा रहे गैसेस को, ठीक है। वेरी हार्मफुल गैसेस हमारे पास है, ठीक है। तो ये गैसेस क्या हो रही है बच्चों, आपका एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो रही, घूम रही है। अब हुआ क्या, एट द टाइम ऑफ रेन, अब रेन के साथ क्या है, वाटर, ठीक है। व्हेन वाटर इज मिक्स विद दीज टू गैसेस, मिक्स विद दीज टू गैसेस, एंड आफ्टर मिक्सिंग बोथ इट विल फॉर्म एसिड। कैसे, वाटर इट कम्स फ्रॉम रेन, इट कंबाइंड विथ SO2 टू फॉर्म H2SO4, H2SO4, and same manner this H2O is again combining with NO2 to form HNO3, clear. And we know that both the acids are very dangerous acid. This H2SO4 is called the king of acid, ठीक है। ये king of acid आपके पास है, इतना हार्मफुल एसिड आपके पास रेन में ऐड होके आ रहा है, ठीक है, या रेन में डिजोल्व होके आ रहा है। दिस इज नाइट्रिक एसिड, वी नो दैट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है, कोई छोटा मोटा एसिड नहीं है। दैट मीन दीज टू वेरी डेंजरस एसिड्स आर मिक्स विद द वाटर एंड कमिंग टू द अर्थ, ठीक है। सो क्या करेगा, कॉजेस होना, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको क्या करेगा, डैमेज करेगा, भले एनिमल हो, ह्यूमन हो, या फिर क्रॉप्स आपके पास हो, ठीक है, या आपकी रिवर आपके पास हो, रिवर में भी पानी बहेगा, दैट मीन इट्स डेंजरस टू फिश या एनी अदर एक्यूटिक एनिमल, क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, ठीक हो गया।
एंड नाउ आफ्टर acid rain, yeah, after animal or human pH sensitive, you have a second one you have, धीमे धीमे बात करेंगे ऑल द टॉपिक्स का, ठीक है, लाइक जितनी भी आपके एनसीईआरटीज में दी हुई है, ठीक है, कि कहां पे आप पीएच का यूज हो रहा है, कहां पे पीएच का यूज नहीं हो रहा प्रॉपरली फंक्शन में, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक यू हैव द पीएच इज आवर digestive system. pH in our digestive system. ठीक है, pH in our digestive system. ठीक है, pH in our digestive system. That means आपके स्टमक का पीएच क्या है, ठीक है। दिस इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, ठीक है, एंड एट ए एन्यूज, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में, या 6 और 8 क्लास या 8 क्लास में टॉपिक पढ़ा आपने द डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। वहां बात करते हैं हम लोग डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द माउथ एंड एट ए एन्यूज, ठीक है। तो बात करते हैं कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास, या जब कोई फूड डाइजेस्ट करता है, तो उस टाइम पे आपके स्टमक में क्या इफेक्ट होता है और स्टमक में क्या चेंजेस आते हैं इन पीएच, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्टली इन योर स्टमक द पीएच इज एसिडिक, ठीक है। आपके स्टमक में कैसा पीएच है, एसिडिक पीएच है, ड्यू to presence of HCl, due to presence of HCl, that mean hydrochloric acid, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड दिया आपके स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, हाउ, ठीक है। पहले बात करते हैं हाउ दिस एसिड इज हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। नाउ रिमेंबर दैट हम दो चीज करते हैं, वन थिंग इज दैट इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू सी दैट दिस टुडे नाइट you eat some non-veg, like you have the mutton, like you have the egg, like you have the chicken, ठीक है, या on and after the 48 hour this egg, chicken or mutton is totally digest in your stomach, clear? But remember that when a animal is died inside, what happen? This animal body is take 1 month, take 15 days, या take 20 days to decompose. Now see the differentiation in between the stomach process and insects process. That means the process is lying outside. Two things is here. एक आपके स्टमक में गया नॉनवेज, और वही एनिमल अगर आपके बाहर मर जाता है तो उसको डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है एंड स्टमक में बहुत कम टाइम लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इनसाइड योर स्टमक, ठीक है। अब कैटलिसिस क्या होते हैं? आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर दैट मीन catalysis are those chemical substances which enhance the rate of reaction without taking part in it, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या कर रहा है? विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का या सिंपल कैटलिस्ट का। सो दिस HCl इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इनसाइड द स्टमक, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई मटन पीस या चिकन पीस इस एसिड में डालते हैं तो मटन पीस एंड चिकन पीस आर गोइंग
स्प्रेड आउट, फैलने लग जाता है, ठीक है, धीमे धीमे फैलने लग जाता है, टूटने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको परफेक्टली डाइजेस्ट कर देता है इन योर स्टमक, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। नाउ रिमेंबर दैट समटाइम यू फील दैट योर स्टमक इज इचिंग आउट या इन योर स्टमक यू हैव द वेरी इरिटेशन ड्यू टू हैविंग द लॉट्स ऑफ एसिड, ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि क्या हो गया, हमें एसिडिटी हो गया। क्या हो गया, एसिडिटी हम लोगों को हो गया, एसिडिटी हमें हो गया। एसिडिटी का मीन्स क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन योर स्टमक इन वेरी हाई अमाउंट, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं आप, वेरी हाई अमाउंट, वेरी हाई अमाउंट acid is formed in स्टमक, ठीक है। स्टमक में क्या कर गया, आपका बहुत ज्यादा एसिड क्या कर गया, फॉर्म कर गया, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, एसिडिटी हो गया। अब उस एसिडिटी को आप रिमूव करने के लिए, उस इरिटेशन को रिमूव करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन यूज करते हैं हम लोग। लाइक आपने कहा, हम आजकल क्या यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनो यूज कर रहे हैं, इनो या बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास है, ठीक है। अब उस इनो के अंदर या उस मेडिसिन के अंदर कौन सा सब्सटेंस होना चाहिए, ये आपको पता है। देखिए क्या है आपके स्टमक में, एसिडिटी है, एसिड का जनरेट हो गया, एसिड का फॉर्म हो गया आपके स्टमक में, ठीक है। अब उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लोगे, बेस, because we all are very familiar with neutralization reaction. What happen in this reaction? When acid is mixed with the base, then the acidic character is neutralized by base and the basic nature is neutralized by acid and to form water and salt. It happens same in your stomach when you having more acid. Clear? By using this basic substances, and these basic substances is called antacid. This is called antacid. और एंटी का मीन्स क्या होता है, एंटी, जो एसिड का एंटी हो वो क्या होता है, बेस, ठीक है। दैट मीन आपके स्टमक का एसिड इज कंबाइंड विद एंटी एसिड, दैट मीन द बेस क्या फॉर्म करेगा, वाटर प्लस salt, water plus salt. So this is the activity in your stomach when you have the more acid, clear, and this acid is neutralized by using antacid, clear। और antacid क्या होंगे, वो antacid क्या होंगे, आपके पास बेसिक सब्सटेंसेस होंगे। और बेसिक सब्सटेंसेस क्या करेगा, आपके एसिड के नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा and to form water and salt. And after forming the water and salt, your stomach is relaxed now, clear, and the irritation is removed out. So this is pH in our digestive system. And the second things about the acidity, acidity is due to having more acid and removed by using antacid, and antacid are the basic substances.